बिहार दौरे पर पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में कन्हैया कुमार का साथ देने के लिए आए थे। इस दौरान राहुल गांधी पलायन को रोकने को लेकर यात्रा में लोगों से मिलने वाले थे। वो कहने वाले थे तमाम बिहार वालों को कि बिहार की जो सरकार है वो पलायन के लिए जिम्मेदार है, लेकिन उससे पहले बिहार की सियासत में जो पार्टियां हैं जेडीयू बीजेपी, उन दोनों के नेताओं की तरफ से लगातार राहुल गांधी पर वार किया गया। बता दें आपको कि राहुल गांधी को लेकर लगातार एनडीए की तरफ से कहा गया कि राहुल गांधी जिस पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में सहयोगी बनने आ रहे हैं, राहुल गांधी तो खुद पलायन करते रहे हैं और वो अपना पलायन तक नहीं रोक पाते हैं, वो दूसरों का पलायन क्या रोकेंगे। राहुल गांधी कर्नाटक से यूपी, यूपी से कर्नाटक, फिर बिहार, हर जगह जाते हैं और हर जगह से उनका पलायन हो जाता है। उसके बाद भी राहुल गांधी आखिर किस मुंह से लोग के पास जाकर ये बातें कहेंगे। बता दें आपको कि राहुल गांधी कल बिहार दौरे पर आए हुए थे, जिस दौरान कांग्रेस के कार्यक्रम में भगदड़ भी मची थी, वहां पर झगड़े भी हुए। इस चीज को लेकर के लगातार विपक्ष की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी। कहा जा रहा था कि ये सब तो होते रहता है। अब जाकर विपक्ष जब टूटा हुआ दिखाई दे रहा है, राहुल गांधी के कार्यक्रम में किसी भी तरीके से ना तो किसी और राजद के नेता ने सहयोग किया, ना ही उनका स्वागत किया। ऐसे में विपक्ष जिस तरीके से अलग थलग पड़ा हुआ है, इसको लेकर भी लगातार सत्ता पक्ष की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। जेडीयू बीजेपी लगातार इस पर निशाने साध रही है, कह रही है कि जो विपक्ष है वही एकजुट नहीं है, जो महागठबंधन है उसमें खुद दरारें हैं। बता दें आपको कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर के भी रोहित सिंह के तरफ से बयान दिया गया। बता दें आपको कि जेडीयू ने न सिर्फ राहुल गांधी के पलायन रोको नौकरी दो यात्रा पर तंज कसा, बल्कि उनकी राजनीतिक स्थिति को लेकर, उनकी राजनीति को लेकर भी उन पर बड़ा तंज कसा। कहा कि राजनीति सेवा के लिए होती है, लेकिन लालू यादव का साथ दे करके कांग्रेस ने ये बता दिया है कि वो सिर्फ इसको एक बिजनेस समझते हैं। उन्होंने राजनीति को बिजनेस बनाने का काम किया, लेकिन इसमें सफल नहीं हो पाए। क्या कुछ कह रहे हैं रोहित सिंह, आइए उनके बयान को आपको सुनाते हैं। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी बिहार के दौरे पर हैं। राहुल जी पलायन रोको और रोजगार दो यात्रा का नेतृत्व करने बिहार पहुंचे हैं। राहुल जी, आपसे बड़ा बेरोजगार इस देश में कौन है? आप तो स्वयं अपने लिए रोजगार डेवलप नहीं कर पा रहे हैं। राजनीति में लगातार आपके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी विपक्ष में आसीन हो रही है और आप देश के नौजवानों को दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। और रही बात पलायन की, तो कभी अमेठी, कभी रायबरेली, कभी वायनाड, कभी वायनाड से फिर रायबरेली, सबसे बड़े पलायनवादी नेता बहादुर शाह जफर के बाद राहुल गांधी जी आप स्वयं हैं, और आप आए हैं बिहार के नौजवानों को रोजगार देने और पलायन रोकने की बात करने। बिहार के नौजवानों के पास न रोजगार की कमी है, न पलायन की कोई समस्या है। बिहार के नौजवान देश और दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं, और बिहार के लोग देश और दुनिया में जहां भी हैं, जिस परिस्थिति में हैं, राष्ट्र निर्माण और विश्व निर्माण की भूमिका में अपनी भूमिका को दर्ज करा रहे हैं बड़ी मजबूती और मुस्तैदी के साथ। राहुल गांधी जी, आप पहले अपने पलायन और अपने रोजगार की चिंता कीजिए। आपने राजनीति को रोजगार का केंद्र बनाने का प्रयास किया, उसमें भी आप फेल हो गए। राजनीति सेवा का माध्यम है, न कि रोजगार का और न लूटने का। आपका दल, आपका परिवार और आपकी पार्टी ने देश को लूटने का काम किया। आप जिस गठबंधन के नेता बनने का प्रयास कर रहे हैं, इंडी गठबंधन, उसको बिहार की जनता ने और देश की जनता ने रिजेक्ट कर दिया है। कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते आपस में तो अच्छे ही नहीं हैं। वहां कब आपको बाहर कर दिया जाए इसकी कोई गारंटी ही नहीं है, और आप चले हैं बिहार को समझाने। बिहार लगातार 20 सालों से एनडीए गठबंधन के साथ है। बिहार की जनता जानती है बिहार का विकास कौन कर सकता है और बिहार के विनाश के पीछे किन लोगों का हाथ है। बिहार को अगर किसी दल ने बर्बाद किया तो उसका नाम राष्ट्रीय जनता दल है, और उस दल का सहयोग किसी दल ने किया
उस सहयोगी दल का नाम कांग्रेस पार्टी है। और आज भी आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े हैं, इसलिए बिहार की जनता ने फाइनली ये तय किया है कि आपको हमेशा हमेशा के लिए नमस्कार और प्रणाम है। राहुल जी, आप बिहार की चिंता मत कीजिए। बिहार विश्व का प्रथम लोकतंत्र है। बिहार ने विश्व को दिशा देने का काम किया है। बिहार ने देश की दशा को बदलने का काम किया है। और पुनः बिहार भगवान राम को लाने वाले लोगों के साथ खड़ा है। और आने वाले विधानसभा के चुनाव में बिहार का क्रांतिकारी नौजवान एक मुश्त राष्ट्रीय जनता दल, कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन को नमस्कार करने के लिए वोट करने जा रहा है। बता दें आपको कि राहुल गांधी की यात्रा के समय लगातार एनडीए की तरफ से बयानबाजी की जा रही थी और उनके यात्रा को लेकर के तंज कसा जा रहा था। इसके बीच राहुल गांधी के कार्यक्रम में जिस तरीके से झड़प हुई कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, उसको लेकर के भी लगातार एनडीए की तरफ से निशाना साधा जा रहा है। बीजेपी जेडीयू लगातार निशाने साध रही है। ऐसे में कह रही है कि जो खुद अपनी पार्टी को नहीं संभाल पा रहा है, वो बिहार को संभालने की बात करता है, वो बिहार में अपना राज्य स्थापित करने की बात करता है।